नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार कहानी और इस कहानी से हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश को कैसे आसानी से पढ़कर उसका मतलब समझ सकते हैं और हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण और उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी कहानी से रिलेटेड जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सब कुछ। तो आपको वीडियो में बने रहना है, शेयर सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? चयन। सोमदत्त द किंग ऑफ देवगढ़, इसका मतलब क्या है? सोमदत्त देवगढ़ का राजा। वॉज इन सर्च ऑफ एन एफिशिएंट हार्डवर्किंग एंड अ वॉइस प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज कोर्ट, इसका मतलब क्या है? वॉज लगता है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। था का मतलब देने के लिए सोमदत्त जो देवगढ़ का राजा था वो था इन सर्च ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? की खोज में। एन मतलब एक, एफिशिएंट कुशल, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी, और एक बुद्धिमान प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री। फॉर हिज कोर्ट, अपने दरबार के लिए। कोर्ट मतलब दरबार। फॉर दिस ही हेल्ड a meeting in his court and invited all his wise ministers, इसका मतलब क्या है? इस चीज के लिए उसने रखा एक बैठक, मीटिंग मतलब बैठक, हेल्ड मतलब होता है रखना, इन हिज कोर्ट अपने दरबार में, और आमंत्रित किया ऑल हिज वॉइस मिनिस्टर्स अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेके एंड के पहले तक जो क्लॉज है उसमें वर्ब है हेल्ड और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और एंड कंजंक्शन है इसके बाद जो क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक, उसमें है इनवाइटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। एंड और आस्क्ड देम सेवरल क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या है? और पूछा उनसे कई प्रकार के सवाल। But the king found only 3 of them suitable for the post, इसका मतलब क्या है? लेकिन राजा ने पाया कि उनमें से केवल 3 लोग, 3 of them मतलब उनमें पूरे में से केवल 3 लोग सुटेबल एक तरीके से मतलब योग्य थे उस पद के लिए। सो ही अनाउंस्ड, इसलिए उसने घोषणा किया। अनाउंस्ड देखिए वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। अब वो क्या अनाउंस करता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, टुमारो देयर विल बी अ बोट रेस इन विच आई विल सेलेक्ट वन ऑफ यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देवगढ़, इसका मतलब क्या है? कल होगी, देयर विल बी मतलब कल होगी, अ बोट रेस एक नौका दौड़, इन विच जिसमें, आई विल सेलेक्ट मैं चयन करूंगा, वन ऑफ यू मतलब तुम में से एक को, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देवगढ़ प्रधानमंत्री देवगढ़ के रूप में। नेक्स्ट डे बिफोर द रेस, अगले दिन दौड़ के पहले, बिफोर मतलब पहले, सोमदत्त आस्क्ड द 3 कंटेस्टेंट्स, इसको पढ़ते हैं कंटेस्टेंट्स। सोमदत्त ने पूछा उन तीनों प्रतियोगियों से जो लोग भाग रहे थे उस नौका दौड़ में। क्या पूछता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, कैन यू सी एनीथिंग इन द फार साइड ऑफ द रिवर, इसका मतलब क्या है? क्या तुम देख सकते हो कुछ भी? इन द फार साइड ऑफ द रिवर का मतलब है सुदूर किनारा, जो दूसरा किनारा था उसको हम कहते हैं फार साइड, नदी की। द फर्स्ट कंटेस्टेंट, इसका मतलब क्या है? जो पहला प्रतियोगी था, रिप्लाइड जवाब दिया, मे बी इट इज अ फिश, शायद यह होगी एक मछली। द सेकेंड कंटेस्टेंट रिप्लाइड, जो दूसरा प्रतियोगी था उसने जवाब दिया, आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ अ फ्रूट फ्लोटिंग इन द वाटर, इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि यह किसी प्रकार का
फल है। फ्लोटिंग इन द वाटर, जो तैर रहा है पानी में। फ्लोटिंग मतलब तैरना। द थर्ड कंटेस्टेंट स्वैम टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द रिवर। इसका मतलब क्या है, जो तीसरा प्रतियोगी था वो एक तरीके से तैर के गया। स्वैम मतलब स्विम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने के लिए लिखा गया है। जो तीसरा प्रतियोगी था वो तैर कर गया की तरफ, दूसरे साइड मतलब दूसरा किनारा जो था नदी का उस तरफ वो तैर के गया। एंड ब्रॉट बैक द फ्रूट, और वापस लाया उस फल को। ब्रॉड बैक का मतलब वापस लाना। ही वेंट स्ट्रेट टू द किंग, वह गया सीधे राजा के पास। एंड गिव इट टू हिम, और दिया इसे उसको। किसको, राजा को। द किंग वॉज इनलाइटेंड विद द थर्ड मैन्स डेडिकेशन। इसका मतलब क्या है, जो राजा था वो एक तरीके से प्रबुद्ध हुआ। किस चीज को देखकर, जो तीसरा व्यक्ति था उसका समर्पण देखकर। एंड अपॉइंटेड, और नियुक्त किया। हिम, उसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देवगढ़, देवगढ़ के प्रधानमंत्री के रूप में उसको नियुक्त किया। तो दोस्तों, ऐसी और शानदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।